बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 8। टू मेजर द हाइट ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, तो उसको हमने थियोडोलाइट के ज़रिए किस तरह से हमने हाइट मालूम करनी है उसकी, बाय यूजिंग थियोडोलाइट। पूरा टाइटल ये है, सही है जी। तो हमारे पास ऑपरेटर ज़रूरी है थियोडोलाइट प्लस ट्राइपॉड, एक मेजरिंग टेप ज़रूरी है, रेंजिंग रोड्स होने चाहिए और पेग्स होने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें कि किस तरह इसको परफॉर्म करना है और क्या फॉर्मूलेशंस हैं, फार्मूला वगैरह क्या है। सबसे पहले आपको कुछ लॉज जैसा कि साइन लॉ और पाइथागोरस थ्योरम और इसके अलावा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है जी, या ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये आपको आने चाहिए। सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के अपोजिट जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू जो एडजेसेंट होगा थीटा के साथ, मतलब बेस है यहाँ पे, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब जो अपोजिट है, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट टू थीटा मतलब बेस। ये याद कर लेंगे अपने साथ। फिर है हमारे पास साइन रूल। साइन रूल में क्या होगा कि तीन साइड्स किसी भी ट्रायंगल का और उसके थ्री एंगल्स, मतलब साइड ए बी सी, और इन साइड्स के अपोजिट उनके एंगल्स कैपिटल ए कैपिटल बी, सी के सामने कैपिटल सी, ये इसके एंगल्स हो गए। स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स को, लेंथ्स को, मतलब इन मीटर्स या फीट, और कैपिटल जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी साइन रूल। साइन कैपिटल ए मतलब थीटा ये वाला, डिवाइड बाय स्मॉल ए साइड, जो लेंथ होगी मतलब मीटर्स में या फीट में हमारे पास इसकी लेंथ होगी, इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई सी, ठीक है जी। अब इस रिलेशन से हम किसी भी अननोन एक क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। जैसा कि ये ए हमारे पास गिवन ना हो तो साइन ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाई बी, इससे हम मालूम कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करें इन दोनों के दरमियान हम मालूम कर सकते हैं इस बी को या कैपिटल बी को, मतलब किसी भी बी वाली एंगल को या बी वाली साइड को या सी वाली साइड को या एंगल को, ठीक है जी। या इसको दरमियान में छोड़ दे तो साइन ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई सी, ठीक है जनाब। हमारे पास हाइट मालूम करने के लिए दो केसेस हैं। एक केस वन है व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे बिल्डिंग हो या टावर हो या जो भी हो जिसकी हाइट हम मालूम कर रहे हैं, बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेसिबल। और नंबर टू केस में क्या है, व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सेसिबल, ठीक है जी। अगर बेस एक्सेसिबल है, फ़र्ज़ करें
ये टावर है हमारे पास और यहाँ पे हमने थियोडोलाइट को प्लेस किया है, तो बेस एक्सेसिबल है, इस डिस्टेंस को हम मालूम कर सकते हैं। सही है जी। इसके लिए आसान फार्मूला होगा, एक टीटा होगा हमारे पास, एक डी होगा, और उससे हम ये एच मालूम कर लेंगे। स्मॉल एच इस लाइन ऑफ साइट से लेके ऊपर टॉप तक होगी, और फिर उसके साथ हमने एच आई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस थियोडोलाइट, फ़र्ज़ करें 4 फीट हो 3 फीट हो, वो आपने मालूम कर देना है। एच आई प्लस द स्मॉल एच, तो आपके पास टोटल आ जाएगा कैपिटल एच, जो पूरी की पूरी हाइट है बिल्डिंग की। सही है जी। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, टेन टीटा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय डी। अच्छा, यहाँ पे हमने स्मॉल लिखना है एच, ठीक है ना। टेन टीटा यहाँ से है तो ये एच हमारे पास होगा, तो एच इज़ इक्वल टू डी टेन टीटा, और फिर जो डिस्टेंस हमारे पास हो और जो टीटा हमारे पास हो, तो उसको यहाँ पे पुट करके हमने एच मालूम कर लेना है, और फिर टोटल हाइट कैपिटल एच इज़ इक्वल टू स्मॉल एच प्लस एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। सही है जी। केस 2 को ज़रा आप देख लें। व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सेसिबल, मतलब हम मेजरमेंट नहीं कर सकते मेजरिंग टेप के ज़रिए, तो हमने फिर क्या करना है, फिर हमने 2 स्टेशन सेलेक्ट करनी है, एक स्टेशन ए होगा और एक स्टेशन बी होगा। दोनों पॉइंट्स पे हमने थियोडोलाइट को प्लेस करना है, और बिल्डिंग को हमने देखना है, या जो भी टावर हो हमारे पास, जो भी टॉल ऑब्जेक्ट हो। सही है जी। उसमें हमने 2 टीटर्स लेनी है, ये इनका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, देख लें जनाब, ये सीधा जाएगा इस तरह, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। एक हमने ये वाला जो बिल्डिंग टॉप के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, एक ये वाला हमने फाइंड करना है, और एक स्टेशन ए पे जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द टावर के साथ जो एंगल बना रहा है, वो फाइंड करना है। दैट इज़ एंगल 1 और टीटा 1, और ये टीटा 2। अच्छा जी, इस केस में हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, डी। सही है जी। डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, स्टेशन ए, स्टेशन बी, और ये कोई टावर है, ठीक है जी। ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, ये ब्लैक लाइन जो है, और ये जो ब्लू लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, जो कि थियोडोलाइट के ज़रिए हम उसको देख रहे हैं। सही है जी। एंगल 1 मालूम कर लिया, एंगल 2 मालूम कर लिया, ये डिस्टेंस मालूम कर लिया। फिर आगे टीटा 3 और टीटा 4 कैलकुलेट कर लेंगे, हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, एच आई कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको आगे फार्मूला में पुट करके हमारे पास टोटल हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यानी टावर हमारे पास आ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि टीटा 1 वो हमने फाइंड करनी है साइड पे, और टीटा 2 वो भी हमने साइड पे फाइंड करनी है। तो ये टीटा 3 हमारे पास किस तरह से आएगा, ये आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि टोटल ये 180 डिग्री है टोटल। सही है जी। तो 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल टीटा 2, तो किस तरह से फॉर्मूलेशन हमारे पास आएगी आगे, टीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टीटा 2, ये वाला। सही है जनाब।
मतलब फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल 180 डिग्री और माइनस θ2 हमारे पास फ़र्ज़ करें ये है 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। θ3 हमारे पास 120 डिग्री होगा। फिर ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था ताकि आप लोग समझ जाएं। अच्छा, θ4 किस तरह कैलकुलेट करेंगे? θ4 हमारे पास ये है, ए से फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सी है पॉइंट और ये हमारे पास ई है। सही है जी। तो ए से सी तक और सी से फिर बी तक, इसके दरमियान जो θ4 है वो क्या होगा हमारे पास? तो वो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स कुल मिला के 180 डिग्री होते हैं। तो हमने 180 डिग्री माइनस दोनों का सम मतलब θ1 प्लस θ3, इस तरीके से हमने मालूम करना है। सही है जी। θ मालूम करने के बाद हमारे पास आएगी कि हम हाइट किस तरह मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि साइन θ इज़ इक्वल टू ये वाला θ, साइन θ1 लिख लेंगे। चले, साइन θ1 ये वाला इज़ इक्वल टू सी ई, सी से लेके ई तक, ठीक है ना। अपोजिट टू द एंगल परपेंडिकुलर यही है, सी ई डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, ए सी, ए से लेकर सी तक जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी। अब हमारे पास ना ही सी ई की हाइट गिवन है और ना ही ए सी हमारे पास गिवन है, तो ए सी को फर्दर मालूम करने के लिए साइन ला अभी हमें चाहिए। ये वाला साइन रूल जो है इसके ज़रिए से हमने अभी मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी डिवाइडेड बाय एंगल क्या होगा, साइन θ3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय साइन θ4। देख लें आप, साइन ए बाय ए मतलब ए डिवाइड बाय अपोजिट ए। तो इसी तरह हमने ए सी कौन सी लाइन है, ये वाली, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। इस ट्रायंगल को आप कंसिडर कर ले, ये ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल है साइन θ3 और ए बी के अपोजिट θ4 है, ए बी के अपोजिट साइन θ4। सही है जी। अब हमें चाहिए ए सी, ये वाला ए सी, ठीक है जी। इसको एक साइड पे लिख ले और जो अदर क्वांटिटीज़ है वो अलग साइड पे, मतलब साइन θ3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन θ3, यहाँ से इसको काट ले। सही है जी। तो ए सी इज़ इक्वल टू ए बी बाई साइन θ4 क्रॉस साइन θ3। वैल्यूज़ के पुट करने से हमारे पास ए सी मालूम हो जाएगी, तो हमने ए सी वापस इस फार्मूले में पुट करना है, ठीक है जी। तो ए सी भी हो जाएगा, साइन θ भी गिवन है, तो सी ई जनाब ये है, सी से लेके ई तक जो स्मॉल एच है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से लेके बिल्डिंग की टॉप तक, ये मालूम हो जाएगा। किस तरह, इसको लिखते हैं सी ई
इज़ इक्वल टू साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई ए सी। सही है जी। सी ई हमारे पास क्या होगा, सी ई हमारे पास आंसर मिल जाएगा, वो इक्वल टू एच होगा, स्मॉल एच, ये स्मॉल एच। फिर हमने क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, फुल हाइट, पूरी की पूरी हाइट इज इक्वल टू एच प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने फाइंड करनी है कि थियोडोलाइट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है, मतलब ग्राउंड से लेके वो जो टेलीस्कोप के प्लस निशान तक जो होता है वो उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, एच प्लस एच आई। तो वो टोटल हम प्लस करेंगे तो इज़ इक्वल टू हाइट हमारे पास आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। इंशाल्लाह इसकी फील्ड वीडियो और कैलकुलेशंस और जो रीडिंग्स है वो मैं आपको जल्द ही अपलोड कर लूँगा। जज़ाकल्लाह।